हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम रैशनल नंबर एंड सर्ड्स क्या होते हैं ये जानेंगे। रैशनल नंबर कोई भी नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में हो और p q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो, ये क्या है? इंटीजर्स। जो पी क्यू है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। बट जो क्यू है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो नंबर विच इज़ इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर। अब हम जानेंगे सर्ड्स के बारे में। कोई भी नंबर जिसमें रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी फॉर्म का रूट हो, उसको क्या बोलेंगे? सर्ड्स। अ सर्ड इज एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और अदर रूट सिंबल। सो दिस इज सर्ड। अब एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल 9। हम 9 को 9 ओवर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज रैशनल नंबर। 4√3। अब इसमें रूट टर्म है ना, तो ये क्या होगा? सर्ड। लास्ट एग्जाम्पल √16। अब ये देखने में तो हमें सर्ड लग रहा है बट ये सर्ड नहीं है, क्योंकि 16 को 4 4 16, √4 × 4, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास? 4। दैट इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन 1, फाइंड आउट विच आर सर्ड्स एंड विच आर रैशनल नंबर। √2 to 5। हम पहले 2 to 5 के रूट्स निकाल लेंगे। 3 के टेबल पे 75, फिर 3 के टेबल पे 25, फिर 5 के टेबल पे 5 1 ज़ा 5। √2 to 5 is equal to √3 × 3 × 5 × 5। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। 3 का भी पेयर बन गया, 5 का भी। सो 3 × 5 इज 15 के पेयर्स बन जाएंगे ना, उनको बाहर निकाल देंगे रूट से। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। √10 × √145। पहले √10 के फैक्टर्स निकालेंगे। √10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 एंड 5। हम 145 के भी निकालेंगे, पहले 5 के टेबल पे 29, फिर 29 के टेबल पे। तो इसके क्या आए हैं? √2 × 5 × √5 × 29। जैसे कि ये रूट्स में, इनको कंबाइन रूट में कर लो। 2 × 5 × 5 × 29। 5 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा। 5 √2 × 29। 2 × 29 इज 58। सो आंसर इज 5 √58। जैसे कि इसमें रूट है तो आंसर क्या होगा? सर्ड। नाउ थर्ड पार्ट, क्यूब रूट ऑफ -125। 125 के फैक्टर्स निकालेंगे। 125, 5 के टेबल पे 25, फिर 5 के टेबल पे 5 1 ज़ा 5। सो 125 विल इक्वल टू क्यूब रूट 5 × 5 × 5। अब आगे क्या है? माइनस साइन। तो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? माइनस। क्योंकि ओड है ना, 3 क्या है? ओड, तो माइनस ही आएगा। सो इसका आंसर क्या होगा? -5। दैट इज रैशनल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है √27 × √64। पहले हम 27 का एलसीएम लेंगे। 27 क्या आएगा? पहले 3 के टेबल पे 9, फिर 3 के टेबल पे 3, 3 1 ज़ा 3। अब 64 के 2 के टेबल पे 32, फिर 2 के टेबल पे 16, फिर 2 के टेबल पे 8, 2 के टेबल पे 4, फिर 2 के टेबल पे 2, 2 1 ज़ा 2। अब 27 का क्या है? 3 × 3 × 3। और 64 का क्या है? 6 × 2। अब इनके ना पेयरिंग कर लेंगे। 3 की पेयरिंग कर ली, 2 2 की भी कर लो। तो बाहर क्या निकल गया? 3 2 × 2 × 2। और क्या बचा? √3। सो 3 2 ज़ा 6, 6 2 12, 12 2 ज़ा 24 √3। ये क्या होगा? सर्ड, क्योंकि इसमें √3 है। Now question 2, find least rationalizing factor of first part, √6 - 2.
इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √6 - 2, जैसे कि इसमें नेगेटिव साइन है तो इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √6 + 2। सेकेंड क्वेश्चन, √7 + √6, इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √7 - √6, क्योंकि इसमें क्या है, प्लस साइन। अब हमारे पास है √48, इसका हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। हम इसमें एलसीएम लेंगे, पहले 2 के टेबल पे 24, फिर 2 के टेबल पे 12, 2 के टेबल पे 6, 2 के टेबल पे 3, 3 1s are 3। तो √48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब हम पेयर्स बना लेंगे, 2 का पेयर बना लिए 2 बार, तो 2 × 2 बाहर इंटू √3। सो आंसर इज 4√3। अब इसमें देखो रूट्स में क्या है, रूट में क्या है, √3, तो इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3। नाउ फोर्थ पार्ट, √60 × √3। पहले हम 60 का एलसीएम निकालेंगे, 2 के टेबल पे 30, फिर 2 के टेबल पे 15, फिर 3 के टेबल पे 5, फिर 5 के टेबल पे 1। 3 जैसे कि प्राइम नंबर है उसके निकालने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 2 × 3 × 5 × √3, जैसे कि 2 2 हैं तो एक बाहर निकल जाएगा, 2 × √3 × 5 × √3। अब √3 भी 2 हैं तो क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा, 3 × √5। आंसर इज 6√5। अब इसमें क्या है, √5, तो इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5। सो क्वेश्चन थर्ड, हमें रैशनलाइजिंग करनी है। फर्स्ट पार्ट, 3 - √5 / √7। डिनोमिनेटर में क्या है, √7, सो रैशनलाइज करेंगे √7 के साथ। इक्वल टू, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को करेंगे सॉल्व। √7 × √7 इज 7, सो डिनोमिनेटर में क्या आया आंसर, 7। नाउ 3 × √7 इज 3√7 माइनस √5 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7s are 35, सो आंसर इज √35। अब सेकेंड पार्ट, 1/5 √2, इसको रैशनलाइज करेंगे √2 के साथ, सो इज इक्वल टू 7 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7√2 / 5 × √2 × √2 इज 2, सो आंसर इज 7√2 / 5 2s are 10। थर्ड पार्ट, 4/5 - √3, जैसे कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो रैशनलाइज करेंगे 5 + √3 के साथ। नाउ 4 5s are 20 प्लस 4 × √3 इज 4√3। डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a + b, a - b इज इक्वल टू a² - b²। यहाँ a जो है वो 5 है और b √3 है, तो 5 होल स्क्वायर - √3 होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 20 + 4√3, 5 5s are 25 minus √3 × √3 is 3. So 20 + 4√3 / 22. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 20 / 22 + 4 / 22 √3। अब 2 की टेबल पे कटिंग करेंगे,
So answer is 10 plus 2 root 3 over 11. अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे 3 over 4 plus root 7. जैसे कि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो इसको रैशनलाइज करेंगे 4 माइनस रूट 7 के साथ. 3 इंटू 4 माइनस रूट 7. डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम. यूज़ a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र. या a क्या है 4, b की वैल्यू क्या है रूट 7. सो 4 होल स्क्र माइनस रूट 7 होल स्क्र. सो इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस रूट 7. 4 4 16 और रूट 7 का होल स्क्र 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस रूट 7. 16 में से 7 गए 9. अब 3 और 9 की कटिंग कर दो 3 के टेबल पे. आंसर आ गया 4 माइनस रूट 7 over 3. थैंक यू. फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.